करेक्ट फॉर्म में पास्ट टेंस के बारे में काफ़ी नियम लिख रहे थे। वाक्य में एट दैट टाइम, दोज डेज, आए तो वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। क्या कह रहा है? यदि वाक्य में एट दैट टाइम आए या दोज डेज आए तो वाज वर लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? ING लगाना है। वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। क्या आ जाए? एट दैट टाइम आ जाए या दोज डेज आ जाए। तो वाज वर याद रखना। एक वचन के साथ वाज है, बहुवचन के साथ वर है, आई के साथ वाज है, यू के साथ वर है, ये याद रखना है अपने को। जैसे ही प्ले क्रिकेट एट दैट टाइम, तो एट दैट टाइम आपको याद रखना है। एट दैट टाइम भूतकाल को इंगित करता है। एट दैट दिस टाइम वर्तमान को, दैट टाइम भूतकाल को बताता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एट दैट टाइम है इसलिए ही के साथ वाज लग जाएगा और प्ले के साथ ING लग जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम, वाज वर्ब प्लस ING लगाना है, ये ध्यान रखना है। दे राइट ए बुक दोज डेज, उन दिनों वे एक किताब लिख रहे हैं। दोज डेज आ रहा है, दोज डेज बता रहा है कि भूतकाल में काम क्या है? जारी है। भूतकाल में काम क्या है? जारी है। तो वहाँ वाज वर है तो दे बहुवचन है इसलिए वर का प्रयोग कर देंगे। राइट के साथ ING जोड़ देंगे, राइटिंग बन जाएगा। दे वर राइटिंग ए बुक दोज डेज। तो वाक्य में अगर एट दैट टाइम या दोज डेज आता हो वहाँ पर वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। दूसरा, वाक्य में व्हेन आए तो पास्ट सिंपल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। यानी व्हेन का अगर वाक्य आता है तो एक वाक्य पास्ट सिंपल में होगा, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो दूसरा वाक्य जारी रहने का आएगा उसी वाक्य में जहाँ पर अपने को वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। और आएगा क्या? इसमें WHEN व्हेन का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? बस ये सरल ध्यान रखना है। जैसे वाक्य किस तरह का बना? जैसे आई स्टडी व्हेन ही केम इन, जब वह अंदर आया तो मैं पढ़ रहा था। देखो ये व्हेन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म में। तो समझ जाना ये पास्ट सिंपल में है। तो एक वाक्य काम जारी रहने का बताएगा कि वह जब अंदर आया तो मैं स्टडी कर रहा था। तो कर रहा था वो भूतकाल में था इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वर्ब के हाथ ING लगाना है। तो आई के साथ क्या लग जाएगा? वाज, और स्टडी के साथ लग जाएगा स्टडिंग। आई वाज स्टडिंग व्हेन ही केम इन। तो व्हेन का वाक्य आ जाए तो ये पहचान कर लेना, पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस लगा दो, कंटिन्यूअस लगा हुआ है तो सिंपल लगा दो। ये ध्यान रखने की बात है।
दे लाफ, वे हंसे, when the teacher entered। तो when चेक कर लो, एंटर्ड कौन सी फॉर्म है, एंटर की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल वाक्य में आ रहा है। तो आगे वाले वाक्य में अपने को क्या लगाना है, पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है, जहाँ दे वर लाफिंग हो जाएगा। भूतकाल बहुवचन है इसलिए वर का प्रयोग कर रहे हैं। काल भूतकाल है, वैन का वाक्य, ये यहाँ पर पहचान हो गई। सेकंड फॉर्म कौन से काल में आती है, भूतकाल में आती है। तो पहचान कर लेना, पास्ट सिंपल है यानी सिंपल पास्ट का वाक्य है। अब अपने को पास्ट कंटिन्यूअस करना है यहाँ पर, तो वाज वर आईएनजी का प्रयोग करना है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में कुछ वाक्य देखे हमने कि किस तरह अपने को बनाना है।